नमस्कार। स्टडी विथ AKP मेहता के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह पुलिस द्वारा बंदी बनाने की शक्ति है। इस टॉपिक में हम ये बात करेंगे कि उससे जो शक्ति प्रदान की गई है पुलिस द्वारा वह कितना नैतिक रूप से होना चाहिए और उसका उल्लेख कहाँ है। हाल फिलहाल ऐसे घटनाक्रम क्या हुई है जिसके कारण यह सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बात कही है और उस बात को जानेंगे जिसके कारण इस टॉपिक को मैंने आपके लिए चुना हूँ। हालांकि इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम उस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक समझ विकसित करने के स्तर तक इस पे चर्चा कर रहे हैं कि इसलिए मैंने इस टॉपिक का संदर्भ ही है पुलिस द्वारा बंदी बनाने की शक्ति। मैंने इस टॉपिक को यह नहीं लिखा कि बंदीकरण से संरक्षण, इसलिए इस टॉपिक पे आपको उतनी ही समझ विकसित होगी कि इसका उल्लेख और इस पे क्या हाल फिलहाल ऐसे घटनाक्रम हुई है। तो चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कही है डोंट अरेस्ट मियरली बिकॉज यू कैन। केवल इस आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उसे यह शक्ति दी गई है, वह ऐसा कर सकती है। अरेस्ट कैन cause incalculable harm to the reputation and self-esteem of a person, the Supreme Court said as it implored the police officer not to make the arrest a routine affair just because with the power to do so। कि केवल इस आधार पर, जब हम क्या कहा कि केवल इस आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते कि पुलिस को विधि के तहत उसे यह शक्ति दी गई है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसके मान और सम्मान को बहुत गहरा आघात पहुंचता है, इसलिए वह विधि द्वारा उसे शक्ति दी गई। उसे पे हम बात करते हैं कि कहाँ वो शक्ति, तो यही सुप्रीम कोर्ट कहा कि उसे विधि द्वारा तो यह शक्ति दी गई है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि उसे हर मामले में, हर FIR में या फिर हर जो पुलिस इंचार्ज ऑफिसर जो चार्ज शीट करती है फाइल, उस चार्ज शीट में हर उस अभियुक्त को गिरफ्तार ही कर लिया जाए, यह जरूरी नहीं है। क्यों नहीं? वो बात वही फिर है कि उसके मान और सम्मान को गहरा आघात पहुँचता है। इसमें एक और बात कही है कि पर्सनल लिबर्टी इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमारे संविधान का एक अनिवार्य तत्व है। हमने पहले भी इस टॉपिक चर्चा करने के शुरू से पहले ही कहा है कि इस पे हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि हमने जिस टॉपिक को संदर्भ चुना है कि पुलिस द्वारा बंदी बनाने की शक्ति, उस पर बात करने के लिए यही संदर्भ चुना। तो वही न्यायालय ने कहा है कि इसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमारे संविधान का एक अनिवार्य तत्व है, इसलिए जब किसी को हम गिरफ्तार करते हैं तो उसके इस मान और सम्मान को जो ठेस पहुंचती है तो वह इसके अर्थ में आता है। इसलिए हर अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए तब तक जब तक यह शंका नहीं हो या संदेह नहीं हो कि वह अभियुक्त गवाहों को दुष्प्रभावित कर सकता है या फिर उसके भाग जाने की आशंका है। इस आधार पर नहीं गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब हम इस पर बात करते हैं कि वह शक्ति क्या है जिसके तहत पुलिस गिरफ्तार करती है। तो CRPC की धारा 170 के तहत पुलिस को गिरफ्तार करने की शक्ति है। इसमें लिखा है कि अब CRPC की धारा 170 के तहत पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है, यही इसका आधार है। तो न्यायालय भी यह कहा है कि हालांकि उसे यह शक्ति विधि द्वारा प्रदान की गई है कि उसे वह गिरफ्तार करके उस अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। फिर वही बात कि यह आवश्यक नहीं है कि जो चार्जशीट उस पर फाइल हो रही है उसमें गिरफ्तार ही कर लिया जाए। तो क्यों? इस पर एक और भी एक लॉ का अच्छा सिद्धांत है जिस पे आपको इसमें समझ विकसित हो सकेगी कि राइट ऑफ द एक्यूज्ड एंड राइट ऑफ द विक्टिम मस्ट बी बैलेंस। दोनों के अधिकारों के बीच संतुलन होना चाहिए, जो अभियुक्त है उसके अधिकार और जो पीड़ित है उसके भी अधिकार को। क्यों ऐसा? क्योंकि अभियुक्त पे जिस पे यह आरोप लगा है उसको उस आरोप के मामले में अपराधी ही मान लिया जाए कि बिना उसके अपराध के सिद्ध दोष हुए, तो यह उसके लिए न्याय संगत नहीं है। इसलिए उसके भी अधिकारों की रक्षा और पीड़ित के जो है अधिकार उसकी भी रक्षा होनी चाहिए, जब तक कि उसके ऐसे जघन्य अपराध या फिर ऐसे अपराध की आशंका नहीं हो जिसके कारण उसके गवाहों को
दुष्प्रभावित किया जा सकते हैं। यही कारण है कि इस टॉपिक को मैंने आपके लिए चुना कि हाल फिलहाल ऐसे क्या है और वो शक्ति, पुलिस को बंदी बनाने की शक्ति क्या है। आने वाले वीडियो में हम इस पे बता दें आपको कि पुलिस द्वारा जो पुलिस जो गिरफ्तार करती है उससे बंदीकरण के संरक्षण का जो प्रावधान है उस पर बात करेंगे कि वह संविधान से किस प्रकार अंतर संबंधित होता है। वह प्रावधान कि बंदीकरण से हमें संरक्षण प्राप्त है किस स्थिति में और पुलिस ऐसा कब कर सकती है गिरफ्तार। तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में का वेट करें, ऐसे वीडियो हम आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।